भाई स्टार्ट करेंगे, मटेरियलिस्टिक नहीं था वो, नहीं, बहुत मैं materialistic शुरू है करने सब। वाला था मटेरियलिस्टिक नहीं था वो। अरे भाई तू डिबेट करना चाह रहा है पीट क्या? दूंगा यहाँ पे उठ के। अरे तू पीट ना, तू कुछ भी बोल, बाकी भाई जो भी materialistic है। बोलो, वो नहीं नहीं materialistic नहीं 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 मैं है। मैं मानता हूँ हैंड रिटन लेटर्स की वैल्यू तो होती है। लेकिन आईपैड पे लिखूंगा। अब आगे बोल, अब बोल अरे आगे, आईपैड पे हाथ से लिखूंगा तो हैंड रिटन ही तो होता अब है। बोल आगे। पेपर पे लिख के पेन के कैन साथ। स्कैनर से स्कैन करो और फिर भेजो, तब जाके वैल्यू। अरे हैंडराइटिंग नहीं बैठ पाती है पेन पेपर पे। भाई 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 ये कौन सा फ्लेक्स कर रहा है। कौन सा टेक है भाई? आईपैड को फ्लेक्स करना होगा एक तो- नहीं है कोई भी, है ना? इतनी देर से वाइब बना रहे हो तुम, समझे? हाँ प्लीज। अरे आईपैड को फ्लेक्स करना तो यहाँ पे मैकबुक उठा के अपने आईफोन से फोटो लेके मैं पोस्ट कर रहा था सोशल मीडिया पे। लोग आईफोन से याद आया एस्ट्रो ने केबल खा ली। आईफोन की तेरी केबल नहीं खाई। मैं जब दिल्ली गया था तो धोखे से इसने मेरा केबल हड़प लिया। धोखे से। ऐसा लगा हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलेगा अभी। अरे अब भाई उसमें से गेन कम कर लेना सब अपने हड़प्पा अपने। कैसे करते हैं? ये तो पता ही नहीं था भाई। कैसे करते हैं? ये सिंगल है नहीं, अभी तक तो घटिया आवाज आ रही होगी मेरी। गेन कम कर लिया। भाई गेन कैसे करते हैं? हाँ सही है। सही है। अबे गेन कम कर, वो ऊपर वाला नॉब सबसे 0 पे कर। 0 पे ही है। हाँ बस फिर ठीक है। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, मैं था यहाँ पे, ये गया अवंतिका, मेरा वो उठा लिया और मेरे को फोन करता है प्रतीक तू यहाँ पे भूल गया, और जबकि टाइम था और मैं जाके ले आ सकता था। नहीं ला सकता था। ला नहीं सकता था। ला सकता था। प्रियांशु जब तुझे छोड़ने गया ना तो ट्रेन भाग रही थी और तू भागते भागते चला है। ट्रेन कुछ भी कहानी बना दो तुम, ट्रेन भागते भागते गया। फिर मैं इसकी रील बनाऊंगा, क्या तुमने कभी ट्रेन भागते भागते पकड़ी है? हाँ तो मैं क्या बोला, इसने हड़प लिया। अब दिल्ली में इसका चार्जर काम कर नहीं रहा है तो मेरे को 500 रुपये के अलग केबल खरीदने पड़े। अब मैं वो केबल खरीदा, मैं आके देखता हूँ कि बढ़िया भाई साहब चला रहे हैं, और उसकी सजा एस्ट्रो ने इन्हें आज दी, इनका केबल काट के कुतर के। तो ये कौन सी केबल है जिससे भी हमारा चार्ज? ये मेरा पुराना वाला है। ये जो इसने मुझे धोखे से थमा दिया था, जो काम भी करना शुरू कर दिया। लेकिन ठीक है, नहीं वो काम कर रहा था। नहीं कर रहा था। मेरे को याद है जिस दिन हम वहाँ पे जाने वाले थे हम वहाँ गए थे वहाँ का। मीटिंग पे, हाँ मैं और प्रकाश भैया। भाई क्या पता उनके घर का कुछ अलग ही सीन है। हम जब भी जाते हैं भाई, मतलब जो लेजिट आलीशान घर होता है ना, ऐसा आलीशान घर किसका? व्यास करके एक है यहाँ के, क्या बोलते हैं उसको, एसपी बोलते हैं, एसपी है भोपाल के। तो हम गए वहाँ पे। मैंने तुम्हें उसका बताया था ना। किसका? स्टोरी सुन। नहीं बता रहा हूँ। 10 नंबर पे एक मिला था हाँ, क्या मिला था? और 10 नंबर पे और क्या ही मिला था? कोई भी मिल सकता है। पानी पूरी। नहीं, नॉट पानी पूरी, मतलब सिमिलर कॉन्टेक्स्ट। मैं पानी पूरी जिंदगी में खाई नहीं थी, पानी पूरी बोल दो। हाँ तू कंप्लीट कर। एक सेकंड, हेलो अब सही है बे। ये कैसे किया तूने? गेन सही किया। गेन सही किया? पहले गेन किस पे था? नहीं बीच में था गेंद पहले नहीं तेरा सही किया। पूरा ये, अरे छोड़ो भाई, सब समझते हैं हम भी। अरे noobs है भाई, नूब है यार। सीख noob लेंगे, है कोई सब। नहीं, सीख लेंगे। मैं वही मेरा- सोचूं, भाई, मेरी मेरा- ऑडियो मेरा- सही क्यों नहीं आ रही है? अच्छा अरे भाई चलो मेरा सुनो सही सुनो। तेरा सही है, तेरा एकदम सही है। एकदम परफेक्ट। तो हुआ क्या, हम इनके घर पे गए और 2 दिन गए मीटिंग के लिए। तो हम जैसे ही वहाँ पे जा रहे और यहाँ पे तो खच्चर बस्तियाँ दिख रही हैं, और मेरे को जब भी उसके असिस्टेंट जितेंद्र का कॉल आता वो बोलता है अरे भाई मान जाओ यार, जल्दी आ जाओ यार, वीआईपी आदमी है भाई, आ जाओ यार, और मैं बार बार इग्नोर किए जा रहा हूँ। वीआईपी आदमी यार। हाँ तो लास्ट में फिर हम गए वहाँ पे, और क्या पता कहीं पीछे से जाने का रास्ता था, ये पैलेस ऑर्चिड के ही आगे था। तो गए अंदर, और हम जैसे ही घुसे हमको लगा भाई ये तो वो वाइब आ गई एकदम राजस्थान वाली की, मतलब कोठी। हाँ बहुत बड़ा हॉल है, और सारे सोफ़ा पे गोल्डन कलर से पेंट किया हुआ है, और हमें एकदम ऐसी लाइट्स दिख रही है कि तुम ही बस स्पॉटलाइट में, और मतलब क्या ही चल रहा है। हाँ बहुत प्यारा था। अच्छा, पर पॉइंट ये नहीं था मेरे बताने का, वो तो मैं एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था। पर जब भी हम उनके घर जा रहे थे, जैसे ही भाई वो बंदा चाय लेके आया, पहले दिन उन्होंने 2 चाय पिलाई, एक नीम वाली और एक नॉर्मल।
मेरे को और प्रकाश भैया को सेम टाइम पे हम एक दूसरे को ऐसे ऐसे करके बोल रहे हैं, अरे सुसु जाना है, चलो निकलते हैं यहाँ से, ये मीटिंग ही ख़त्म नहीं करे, मीटिंग ही ख़त्म नहीं करे। सेकेंड डे भी सेम। वो सर वहाँ से बोलते हैं, जो भी भैया का नाम था, भैया जी इनको चाय पिला दीजिए। और फिर हम दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, भाई छोड़ के भागो यहाँ से, फिर से लग गई कुछ जादू टोना करके रखा है क्या। जब भी चाय के नाम से तो वो सुसु आ जाता था। और दोनों पता है, साथ में। हाँ, और पहले दिन तो हमको पता नहीं था, तो हम करके नहीं गए, मतलब ऐसे ही चले गए। फिर हम आ रहे हैं कहीं रास्ते में, सुलभ शौचालय देख लें, वो बंद है, तो हम उसके पीछे ज़्यादा रहा होगा। अरे भाई, फिर हम वहाँ पे जाने से मैं और प्रकाश भैया दोनों हेजिटेट कर रहे हैं, तो वहाँ से दो ऐसे छोटे से बच्चे चल के आ रहे हैं, बोला अरे कर लो कोई नहीं देख रहा। कर लो कोई नहीं देख रहा। अरे फक भाई। तो ये हुआ। फिर इसके बाद भाई अवंतिका, मैं दूसरे दिन जब हमको मीटिंग में जाना था, मैं भाई आधे घंटे पहले निकल गया यहाँ से। अवंतिका में मैंने 3 बार चेकलिस्ट किया कि आज तो भाई हम लोग एकदम फुल प्रिपेयर्ड जाएंगे, ताकि हम मीटिंग पे फोकस कर पाए और हमारा फोकस कहीं हिले डुले ना। फिर भी गए, फिर भी उन्होंने चाय पिलाई। चालू। अरे यार भाई फिर नेक्स्ट जाने का कब है? नेक्स्ट है ही नहीं जाने का। क्यों? वो क्लाइंट अपने निच का नहीं है, तो वी आर नॉट टेकिंग हिम, क्योंकि फिर वही बात हो जाती है किसी और गेम में प्ले करना जहाँ पे तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है, वो बात है। तो सॉर्टेड है कि नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, मीमकास्ट 3 की बात करते हैं पहले तो मीमकास्ट 3 का एक्सपीरियंस परफॉर्म ही नहीं किया, किसी को पता भी नहीं है कि मीमकास्ट 3। हाँ, मैं तो देखता भी नहीं हूँ। ये लोग हमको सीरियस बात देखने आते हैं, हमारी सीरियस बात सुनने आते हैं, और हम इधर बकचोद जैसे बैठे रहते हैं। इवन आई डू नॉट थिंक कि मैं इतनी सीरियस बात कर लेता हूँ, एक्सेप्ट अ फ्यू पीपल, बट क्या पता मीम्स तुम्हें अच्छे नहीं लगे क्या? पता नहीं भाई, मैं हमेशा वो साइड के ऐसे थोड़ा मेरा चलता है कि इनको वैल्यू ड्रिवन बातें, इनके साथ फनी बातें करें, लेकिन अगर वैल्यू ड्रिवन बात करेंगे तो भाई मेरे को ये नहीं समझ रहा था इस बात में क्या वैल्यू ड्रिवन है। अरे भाई यहाँ पे तुम फाफड़ा चबा रहे हो। पाउडर चबाने वाली बात नहीं, मतलब मेरे को क्यों नहीं लगता, क्योंकि वो एज फैक्टर थोड़ा सा हो जाता है कि अभी अभी तो चालू करा है, क्या ही एक्सपीरियंस होगा। घर वालों को, रिश्तेदारों को लगता है कि अरे भाई ये तो बहुत ही खतरनाक हो गया। अगर वैल्यू ईशान दे सकता है तो तुम भी दे सकते हो। तुम लोग यार ये टॉपिक निकाल, हर मीम का से मत निकाला करो यार। घर वालों ठीक है यार। अच्छा, इसलिए पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। हाँ सही बोला, हर मीमकास्ट में बेचारे का टॉपिक आ जाता है वाला। पर एनीवेज, हम लोग जो भाई थीम कुछ हमने सोच के रखी थी, एस्ट्रो था, GTA था, अरे उससे पहले अडल्टिंग थी, और मीमकास्ट 3 के बारे में था। मीम बुक पे अपडेट पे थोड़ा सा बात करते हैं। क्या अपडेट है? ऐसा सीन है अभी कि अभी तक तो सारा बुक फॉर्मेट में चलते आ रहा है, और अभी तक जितने हम कॉमर्स बाबा के ऑडियंस हैं जो जानते हैं वो चीज़ें करते आ रहे हैं, बट नाउ वी आर विलिंग टू गेट इट टू अ पॉइंट वेयर इट इज़ काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट इन अ सेंस, क्योंकि हमको भी कंटेंट साइड एक्सपीरियंस और एक्सप्लोर करना ही है। फॉर विच जो हमारी लास्ट सीरीज़ थी जिसका नाम था मैं मीम बनूंगा, हम उसको लेते हुए कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। अब मैं मीम बनूंगा का मतलब ये होता है कि हम तीनों जो हैं जिन्होंने मीम बुक क्रिएट किया है, व्हाट इफ़ वी बिकम मीम्स, व्हाट इफ़ वी प्ले स्किट्स जहाँ पे हम लोग मीम्स बने, और हम लोग कहीं ना कहीं जिस तरीके से बुक्स में कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट किया है और स्टडीज़ को इंटीग्रेट किया है वो वीडियो लेक्चर्स में करें। और ये आइडिया बहुत ही वही है, नहीं यूनिक है और एकदम ओरिजिनल है, एकदम ओरिजिनल। या तू और मैं यही क्रेव करते हैं हमेशा, अदरवाइज मन मर जाता है करने का। तो वो बात है हमेशा से कि जब क्या ओरिजिनल। अच्छा, मुझे लगा वायर कनेक्टेड नहीं है। नहीं तो हिला रहे हो तुम, आराम से हिलाना, वो ऑडियो हट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। भाई मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही, पता अच्छा, मैं जो बोल रहा था मैं पहले बोलता हूँ। तो मीमकास्ट का और अभी जो आगे चीज़ें आने वाली हैं उसका ऐसा सीन है कि नाउ वी आर एंटरिंग इनटू कंटेंट टू सी इफ़ इट वर्क्स और नॉट, बिकॉज अभी तक जो तुम लोग लेक्चर देखते आए हो इट इज़ वेरी नॉर्मल, वहाँ पे टीचर का इन्फ्लुएंस रहता है, जैसे आशु भैया है, जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो ऑनलाइन फेमस है। बट नाउ वी आर ट्राइंग टू चेंज हाउ एजुकेशन लेक्चर वर्क्स। मतलब हमारा हमेशा से, क्योंकि हम एडटेक में ही, ED टेक और AD टेक में ही फंसे हुए हैं, तो हाँ
ऐसे ऐसे कर रहा था। मेरे को भी एक चीज ना क्या बोल रहा है। एडी एडी। तो हमारा हमेशा से ये था कि वी हैव टू डू समथिंग यूनिक। ये सारे रिसोर्सेज होने के बाद, बिकॉज अगर ये सब होने के बाद भी हम मासी अप्रोच रख के इफ़ वी गो सीधे तो फिर मज़ा नहीं है, एडवेंचर नहीं है। बिकॉज वी नो इट वर्क्स। मासी अप्रोच जैसे तुमने मतलब बहुत सारे क्रिएटर्स को देखा होगा जो टाइम मैनेजमेंट पे बात करते हैं, मोटिवेशन की बात करते हैं, ये बात करते हैं, वो बात करते हैं, बट आई थिंक इट डज नॉट होल्ड वैल्यू फॉर मी, और मे बी आई एम वेरी इमेच्योर टू से दैट, आई डोंट नो। तो मीम बुक का ऐसा सीन है, अगर मैं पॉइंट पे आऊँ। हम जितनी आसानी से यहाँ पे क्रिएटर्स को और जितने भी ये लौंडे बेचारे अपना करियर बना रहे हैं, 24 30 साल के क्रिएटर्स की लाइफ पे क्वेश्चन उठा रहे हो सालो। भाई आयुष कब तक म्यूजिक सजेशन देगा, कब तक? भाई फ्रेम थोड़ा सा जूम आउट कर प्लीज। कर दे। थैंक यू। बट पता है प्रतीक, आई थिंक दिस सिनिकल नेचर ऑफ सिनिकल का मीनिंग क्या था, भूल गया। निंदक क्या निंदक जो ही क्वेश्चंस एवरीथिंग। तो हाँ समझ गया। ये मेरे को लगता है कि मेरा नेचर हमेशा से ही वायर्ड है, और आई डू नॉट थिंक कि मैं कभी एनी टाइम सून इसको लूज आउट कर रहा हूँ। मैं मीम बुक खत्म कर लूँ फिर बातें करें। ठीक है। मैं कहाँ था? बेसिकली मीम बुक एक स्किट फॉर्मेट में इस बार हम लोग ट्राई कर रहे हैं बनाने की, एंड पेजेस अभी तक तुमने देखे होंगे लेक्चर्स पढ़ाने वाले, अब तुम लोग लेक्चर्स देखोगे वेल एडिटेड, एकदम हाईली प्रोड्यूस्ड, और ऐसे लेक्चर्स जहाँ पे तुम्हें कंटेंट साइड बहुत सारे अलग अलग तरीके के एक्सपेरिमेंट्स दिखेंगे। वी डू नॉट नो इफ इट वर्क्स और नॉट, लेकिन अभी हमारे हाथ में है करना, तो हम करके देखते हैं, ट्राई कर सकते हैं। फिर यार देखते आज हैं के how एजेंडा it से मैं works। और या फिर आज के जो पॉइंटर्स हमने सिलेक्ट किए थे उससे मैं थोड़ा सा वो जाके तुमसे ये पूछना चाहूँगा, एट स्कूल डिड यू एवर थिंक यू विल बी एंटरिंग इनटू एन इंडस्ट्री जिसके तुम कंज्यूमर थे पहले? एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 11th 12th ग्रेड। ना पहले तो कोई सीन नहीं था। पहले तो मतलब मैं तो भाई अपने दिमाग में एकदम क्लियर था, मेरे दिमाग में एकदम प्रोपेगेंडा सोल्ड थे कि राकेश झुनझुनवाला सीए है तो मुझे सीए करना है, कुछ भी हो जाए। एंड फॉर मी इट वाज कि जोधा अकबर में जो अकबर दिखाता वही असली अकबर था। अबे भाई मत तो करो भाई। भाई तो ये एमी तीर्थ बंटा ही बनेगा। भाई एमिटी बनता है, मतलब कभी मालूम है ना। it never crossed your mind that, and when you look at it, don't you think how unplanned and how weird the whole cycle of life works? Because I was planning to go to Delhi University with Karan, and I would have been there if not for one random day. I was talking to Faraz and Faraz like आजा यहाँ पे, and being the person I was, अभी भी कभी कभी मैं बहुत ही impromptu decisions लेता हूँ, और मैं कर दिया कॉल और उठ भी गया कॉल और फिर मैंने बोल भी दिया और वो उधर से भी आ गया आजा, तो इतना जल्दी हो गया एंड आई वाज हियर। मेरे को याद है एक दिन, ये मेरे बर्थडे की बात है 2020 की, मेरे को मैं रात को 2:30 या 3 बजे बैठ के काम कर रहा हूँ डिस्कॉर्ड पे, जब हम लोग हैं मदन महल इंदौर में। तो बर्थडे के दिन कुछ नहीं है, मैं लेटा हुआ हूँ लैपटॉप सामने और काम किया जा रहा हूँ और डिस्कॉर्ड पे वीसी में प्रतीक आता है और ओजस भी नहीं है। प्रतीक मेरे को बोलता है भाई कितनी मेहनत करेगा बर्थडे के दिन, मतलब क्या कर रहा है ये सब, तू थोड़ा चिल भी कर ले, एंजॉय भी कर ले, और कॉलेज का क्या सीन है। मतलब उस टाइम पे कॉलेज की बात चल रही थी, तुम्हारा कनक था, भाविक था, ये सारे लोग तो बनाने लौंडे। हाँ, तो प्रतीक उस टाइम पे ऑक्सफोर्ड और ड्यू की बहुत बात करता था कि मेरे को यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। और फिर एक दिन सडनली इसका कॉल आता, मीत भाई। मैंने भैया को कॉल किया मजाक में, उन्होंने हाँ बोल दिया, मुझे बता दे कि ये मजाक है या सच है, तो मैं पैकिंग उसके अकॉर्डिंग करूँ। अरे भाई मेरा तो पंडित जी, मेरा बहुत इसके बाद था, मैं द मेन रीजन दैट, और वन ऑफ द फ्यू रीजंस दैट इन्फ्लुएंस्ड मी कमिंग हियर वाज नॉट बिकॉज ऑफ कॉमर्स बाबा और बड़े बड़े नाम, बिकॉज आई वाज रिजेक्टेड फाइनेंशियली ऐसे मेरी यूनिवर्सिटी से। मैं तुम लोगों को भी बताया शायद कि एक ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो गया था और मैंने सारे अपने पुराने ईमेल्स डिलीट किए, बट दैट ईमेल व्हेन आई एम एक्चुअली सिलेक्टेड कि आपको कोर्स ऑफर कर दिया गया है, जो आपको कोर्स चाहिए, डुअल डिग्री कोर्स था, आप ले जाओ। 30% स्कॉलरशिप मिला था, एडिशनल 10% मिलता जब वहाँ पे जाके एनरोल कर देता मैं, बट फुल स्कॉलरशिप नहीं मिला, एंड उसके बाद भी अराउंड 60 लाख देने थे।
तो इसीलिए मैं वहाँ पे नहीं जा पाया। और वो काफ़ी वो आज तक वो बात चुभती है, और शायद इसीलिए कहीं ना कहीं फिर मेरा हट ही गया उस चीज़ से मन। भाई ऑन ट्रैक ये बात मैंने कभी नहीं बोली और ना मेरे घर वालों को पता है, बट कॉलेज ना करना क्यों नहीं करना चाहता था मैं कि कॉलेज नहीं करना है, द ओनली रीज़न वॉज माई पेरेंट्स एंड माई फैमिली। क्योंकि बचपन से जितना मुझे कॉलेज 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 बोला है ना, अब मेरा क्या सीन था, when I'm told and said कि ये कर लेगा तो ये हो जाएगा, and this is the only way you have to do it। तुझे कॉलेज सिलेक्ट करना है, तेरे को ये वाली डिग्री करनी है, 2 साल जॉब कर, पोस्ट ग्रेजुएशन कर, एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। यही एक तरीका है जीने का, कोई और तरीका नहीं है। समवट व्हेन आई वाज टोल्ड दिस कि स्कूल करो, फिर कॉलेज करो, फिर ये करो ये करो, और कॉलेज 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 इतना नाम आ गया था कि अच्छे कॉलेज से कर, अच्छे कॉलेज से कर, कि मेरा मन उस साइड से उड़ गया था। और जस्ट एक चीज़ हमेशा मैं मन में रखता था कि भाई कुछ भी कर लूँगा, कॉलेज तो करूँगा ही नहीं, चाहे कुछ भी करवा लो। प्रॉपर कॉलेज किसी बड़े कॉलेज में तो जाऊँगा ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस एक सिंपल रीज़न की वजह से कि बचपन से इतना मम्मी पापा ने कॉलेज कॉलेज बोल दिया था, मन उड़ गया था कॉलेज से। होता है यार, जिस चीज़ का एडिंग तुमको ऑन अवॉइड सम रहता है वो नॉर्मल रहता है। फैक्ट्स कि हाँ भाई पंडित जी के भी थोड़े से सीन हो गए वो थे पंडित, और- अरे भाई पंडित जी के तो क्या ही सीन हो गए थे भाई। पता है क्या हुआ था? जानते ही हैं सबके साथ हम लोग 3 लोग और चौथा भी चिल करते ही हैं, तो दे आर माई फैमिली, डू नॉट लाफ ऑन देम। फैम 19.7 के स्ट्रॉन्ग फैम। सो अपनी कितनी है उसमें से? कोई नहीं, भाई जो भी अपने कमेंट कर देना, 5 कमेंट आएंगे, क्या करें। बट हाँ सीरियसली मीम कास्ट 3 में कमेंट्स कुछ भी थे। फर्स्ट वीडियो पिन करो, ये करो, वो करो, ऑनेस्ट ह्यूमन कमेंट्स तो करो, एटलीस्ट अप्रिशिएट अस और हेट अस, गाली दो, बताओ। हाँ हाँ यार, बस एक्सट्रीम पे करो, बस या तो extreme प्यार करो। करो, हेट करो, कुछ भी करो, पर करो कमेंट्स में। सो Sugar कमिंग बैक coated चीज़ें अच्छी नहीं लगती। वही ट्रू। कमिंग बैक टू द टॉपिक, होता ये था कि मैं फॉर द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ माई मी बीइंग हियर इन द टीम ऑफ कॉमर्स बाबा, मैं डिस्कॉर्ड देख रहा था। डिस्कॉर्ड इज़ बेसिकली यार प्लेटफॉर्म जहाँ पे कम्युनिटीज़ बनती हैं और वो जो भी है फिर आगे बढ़ता है, पता होगा डिस्कॉर्ड। तो मेरे साथ एक बंदा था मुकुल, और ही वॉज वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स डिस्कॉर्ड, कैसे करना है, वो करना है। मैं, तीर्थ, अनिकेत एक बंदा था, और ये मुकुल, हम 4 लोग रात को, शिव, और शिव, 5 लोग रात को बैठा करते थे, सारे बॉट सेटअप करने, ये करने, वो करने, डिस्कॉर्ड पे क्या नया करना है, गेम नहीं, तू अबे चुप बैठ तू तेरा बता दिया ना। अरे भाई, मेरा एक काफ़ी बड़ा योगदान था तुम्हारे बॉट्स को चेक करने में कि सही काम कर रहा है नहीं। स्पैमिंग करना, अलग अलग जगह स्क्रीनशॉट्स डाल देना कि तुम्हारा बॉट सही से काम कर रहा है या नहीं। कंटिन्यू इसके बाद लाठी वाठी आएगा। सुना भाई मेरी वजह से तुम लोग के कितने बॉट्स तो अरे कब तो पता चला? चुप, तो मत मानो। वो मुकुल को मैंने बोला कि डू यू वांट टू कम हियर, डू यू वांट टू जॉइन द टीम, एंड ही वाज वेरी एक्साइटेड, मेरे को करना है जॉइन टीम, मेरे को करना है आप लोगों के साथ काम, बिकॉज ही वाज वेरी डेडिकेटेड। मैं क्या बोलूँ, पर फिर भी ये सारी चीज़ें हुई। उसने अपने घर वालों से पूछा, और सीन ऐसा निकलता है कि उसके घर वालों ने जब उनके पंडित जी से पूछा कि हम इसको भोपाल भेजें या ना भेजें, तो पंडित जी ने मना कर दिया। पंडित जी ने बोला कि अगर ज़िंदगी में कुछ करेगा तो सिर्फ वो MIT यूनिवर्सिटी से MBA करेगा, पुणे के किसी लॉ यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस। पुणे में किसी लॉ लॉ कॉलेज से, हाँ लेकिन अभी MBA करेगा। है, अभी है MIT में। अभी है MIT में, तो वैसे तो कुछ हुआ नहीं। और तीर्थ कैसे आया वो बताता हूँ। तो क्योंकि मुकुल का स्लॉट खाली हो चुका था, एक दिन आशु भैया डिस्कॉर्ड पे बैठे थे ऐसे ही VC पे चिल करने के लिए, और तीर्थ वहाँ पे एकदम वाइब्रेंट सा बंदा दिखा, जो कि मजाक कर रहा था, हंस रहा था, खेल रहा था, PUBG खेल रहा था उस टाइम पे, PUBG का लाइव स्क्रिबल। तो भैया ने बोला तीर्थ कॉल मी नेक्स्ट डे। तीर्थ ने कॉल किया, भैया ने बोला तीर्थ आ जा। तीर्थ आ गया। और भाई एक चीज़ बताऊं, आई थिंक सो तेरे घर वाले और मेरे घर वाले नहीं आए भोपाल। आए क्या भोपाल नहीं, आए अभी तेरे? नहीं, भैया को दे, भैया के नहीं, वहाँ नहीं, देखने नहीं, नहीं। मेरे, हम तीनों में से किसी के घर वाले भोपाल नहीं आए हैं। तेरे घर वाले मिले भैया से फिजिकली, है ना, तेरे भैया घर आए थे। वाले नहीं मिले, और मेरे घर वाले भी नहीं मिले, ठीक है। तो मतलब मेरा तो ऐसा था कि
पापा ने बस बोल दिया कि कर ले। मैंने मीमकास्ट 2 में बताया था कि क्यों पापा ने भेज दिया मुझे, एक स्पेसिफिक रीज़न था उसके पीछे। और वो इतना रैंडम था कि मैं आ गया और यहाँ हो गया। बीच में जाने का भी हो गया था मेरा कि नहीं यार यहाँ मन नहीं लग रहा, चलते हैं ये कब वापस। की बात है? जब मैं एग्ज़ाम देने गया था। तो 14 दिन में ही था ना वो? हाँ, तो सीन वही हुआ था। क्या हुआ था, जब मैं आईपी मैट देने गया था तो आईपी मैट तक तुम लोग थे नहीं यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ खास था यहाँ पे नहीं। मतलब पलकमती में नहीं है, हम पलकमती लोग में। दानिश में रहते थे। अरे तब तो तुम गोवा गए हुए थे। अच्छा, तब की बात है। हाँ। हाँ। तो गोवा जब गए हुए थे तो मैं यहाँ पे था, तो इतना कुछ खास हो नहीं रहा था, है ना। और मेरे को कुछ दिख नहीं रहा था कि भाई क्या करूँगा मैं, यहाँ लोग ही नहीं है। और मतलब फराज और वो थे, फराज भी नहीं था, सिर्फ मृदुल था। सो मेरे को थोड़ा समझ भी नहीं आ रहा था क्या चीज़ें कैसे वर्कआउट करते क्या रहता है। सो मैं जब वापस गया ना तो मेरा मन नहीं था वापस आने का। मेरे को लगा बोल दूंगा नहीं भैया अब नहीं हो रहा, अब नहीं सेट हो रही चीज़ें। बट आई देन ऑल्सो थॉट कि चलो एक ट्राई करके देखते हैं, कि देखते हैं लास्ट जंप इतनी जल्दी जज ना करें। फिर जब वापस आया फिर सीधा दानिश में रुका हूँ और अभी यहीं तक हूँ। उसके बाद बीच में कहीं नहीं रुका भाई, बीच का सब भूला हुआ हूँ मैं। मेरे को एक वो वाला दिन याद है जब मैंने डिसीजन लिया था कि चलो यार लास्ट एक बार ट्राई मारते हैं, करके देखते हैं क्या होता है। और फिर उसके बाद सीधा आज का दिन यहाँ पे बैठ के बात कर रहा हूँ। तो वो था, मतलब एक आया था फेज जहाँ पे आई वाज लाइक कि रहने देते हैं यार, नहीं मज़ा नहीं आ रहा है यहाँ पे, कुछ भी काम वाम पंडित नहीं के है। बाद से मुझे एक चीज़ याद आया। एक ऐप मैंने रिसेंटली डाउनलोड किया था। इस ऐप का नाम है को स्टार्स। दो आई डिड नॉट वांट टू डाउनलोड इट, बट देयर इज अ स्पेसिफिक पर्सन हु वाज पुशिंग मी टुवर्ड्स डाउनलोडिंग दिस ऐप। ठीक है, क्योंकि उसको इस ऐप पे अपेरेंटली बहुत बिलीव है। तो मैंने एक दो बार बोला नहीं करूँगा। मैंने उसकी स्टोरी देखी एक, और वो स्टोरी देख के मैंने होश उड़ गए। उसकी स्टोरी में लिखा हुआ था, योर हनीमून फेज विद द पर्सन दैट यूर इन कॉन्वर्सेशन विद इज ओवर नाउ। और मैं दी गया था हॉस्पिटल में था, और दी और भैया अंदर गए हुए थे, ठीक है, डॉक्टर के पास। मैंने देखा और मेरे होश उड़ गए, फक क्या है ये। मैं नेक्स्ट देखा, उसमें भी कुछ ऐसा लिखा हुआ, और मैं फ्रीक आउट कर गया। और मैं उसको मैसेज लिखे जा रहा हूँ, डिलीट दैट शिटी ऐप दैट यू हैव, और फिर ये सब क्या नाम है आपका? को स्टार्स। को स्टार्स, हाँ है, उस पे है, प्ले स्टोर पे है, चेक कर रहा हूँ। ज्योतिष शास्त्र है क्या? पता नहीं, लेकिन ऐसा आएगा, है क्या? मून का हाँ। सिंबल, हाँ है भाई है। नाउ मैंने इंस्टॉल किया, एंड आई रेड थिंग्स। और इस पे मैंने एक चीज़ पढ़ी, इसमें मैं तुम्हें सुनाता हूँ। घर से सीए छोड़ के पैशन फॉलो करने निकले थे, ज्योतिष में फंस के रह गए, चांद सितारे देख रहे हैं खुद के। यू हैव, इसमें लिखा हुआ था, यू हैव कंस्ट्रक्टेड अ पर्सनल narrative based on the idea that material things would solve your problem. So accurate. और शिट, मैं उस टाइम मेरा दिमाग खराब हो गया, ये क्या है? तू ये अब बता रहा है? भाई तेरा क्या क्या है भाई? सही बोला उसने। नहीं तेरा क्या? मैं ढूंढ रहा हूँ। नहीं ये तो ठीक है। ये देखो, ये वैसे उनका पेड वर्जन था, पर इसमें थोड़ा सा दिखता है। तो उसमें लिखा हुआ था, where you're coming from, growing up wasn't easy. It puts reliable instinct inside of you, but it is also tempered with your foundation. You learn to play it safe. You have constructed a personal narrative based on the idea that material things would solve your problem. This made you feel like you had to hold on to your belongings for dear life. You paid more attention to other people's feelings than to yours. You used your warm presence to throw people off the scent of your fundamental emotion needs. ये मैंने पढ़ा, उन्होंने ये ऐप नहीं डिलीट करा मैं। ये क्या तेरे कुछ तूने जन्म तारीख सब डाला क्या उसमें? हाँ, मतलब दिस ऐप आस्क्स यू फॉर योर डेट ऑफ बर्थ प्लस डेट और टाइम ऑफ योर बर्थ, टाइम ऑफ योर बर्थ प्लस वेयर वर यू बोर्न। लेकिन यार अब टाइम कैसे बताऊँ मैं? वो मुझे पता याद नहीं है। हैं? पता नहीं तुझे? मम्मी से पूछ, क्योंकि मुझे याद है 1-5 था, मैं एक बार मम्मी से पूछा था। बहुत मेरा मन का एक्यूरेट सुबह 6 डालना है बजे क्या? एक्यूरेट 6:32 मतलब 6:32।
मम्मी से देखते हैं भाई नेक्स्ट मीम कास्ट में, आप छोड़ो ये सब बातें। और ऐसा था ना कि मेरा दिमाग खराब हो गया। और आज का दो आई टोल्ड यू अबाउट दिस, ये मैं उस इंसान के मतलब इसमें एक इट्स लाइक अ सोशल मीडिया टू जहाँ पे तुम अपने दोस्त का भी देख सकते हो अगर वो है तो द पर्सन इसके साथ मैं वहाँ पे कनेक्ट कर चुका हूँ, ठीक है। और वहाँ पे ये लिखा हुआ था, और तू ही पढ़ना इसके बाद। after I told you what happened today. तुम सब भाई कितना एक्यूरेट हो सकता है ये? तू कहाँ फंस रहा है भाई? मेरे को तू समझ रहे एक ऐप तुम्हारी क्या वो चल रहा है मेरा देखने वो प्रतीक का देख ले, प्रतीक का डायना हो जाए। नहीं चालू कर दे। चलो कर दो। कब से गया? पता नहीं भाई। चल देख लेंगे, कर कोई देंगे। नहीं। वही बात कर रहा था कब से तो। एक ऐप तुम्हें तुम्हारी जिंदगी में जो अभी हो रहा है वो तुम्हें बता रहा है, और कैसे बता रहा नहीं पता। दिस कुड बी रियल एस्ट्रोलॉजी, रियल प्लानिटरी थिंग्स, एंड जो कि मैं इसमें बिलीव नहीं करता था, ठीक है। बट 2 दिन से मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ इसमें इंटरेस्ट। और दिस कुड बी सम शेयर इंजीनियरिंग ऑफ माइंड्स जो कि तुम्हें एक कॉमन ट्रेड बता दे रहे हैं सबके, और उस पर वर्क कर सकते हैं। बट वट एवर बी द केस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इनको पता है साइकोलॉजी में बार्नम स्टेटमेंट्स मत कर बन। इनको बार्नम? साइकोलॉजी में बार्नम स्टेटमेंट्स बोला जाता है। बार्नम स्टेटमेंट्स वो होते हैं जो मैं तुझ पे फेंकूंगा तो तेरे पे भी लागू कर जाएंगे, इस पे फेंकूंगा तो इस पे भी लागू कर जाएंगे। एंड मैं इस तरीके से उसको फ्रेम करूंगा। बार्नम स्टेटमेंट्स के आर्टिस्ट होते हैं, कौन आर्टिस्ट होते हैं, तो मैं इस तरीके से इसको फ्रेम करूंगा कि यू विल थिंक बात तो सही बोल रहा है, और ये तो है। इट वुड बी सम ऑन द लाइन कि आज तुम्हें कुछ नया मिलेगा, एंड मैं सेम तुझे बोल रहा हूँ आज तुम्हें कुछ नया मिलेगा। नाउ यू बोथ विल फाइंड समथिंग न्यू, चाहे वो एक न्यूज़पेपर हो, चाहे कोई एक नई स्किल हो, चाहे कोई एक नई लड़की हो। कलर का रुमाल हाथ पे बांध के जाना, करोड़पति बन के निकलोगे। नहीं बार्नम स्टेज में मैं समझता हूँ, और ये ट्रिक था, और इसीलिए आई वॉज समवेयर और द अदर बैशिंग दिस पर्सन कि क्या तुम पे बिलीव कर रहे हो, एंड नहीं होता ऐसा कुछ। और एक दिन मैं इंस्टॉल करने से पहले एक दिन मैं गया था, तेरे सामने साइड में तो बैठा हुआ था, हे सिरी इंस्टॉल कोस्टार। फिर उसमें एस्ट्रोलॉजी में देख लिया था कि एस्ट्रोलॉजी लिखा हुआ, मैं नहीं कर रहा एस्ट्रोलॉजी, इसमें लिखा हुआ है। फिर मैंने किया, और मतलब बार्नम स्टेज में तो ठीक है, बट समथिंग लाइक यू कैन एंजॉय टाइम टुगेदर विदाउट वरिंग वेदर दे विल बी मोर, कुछ भी। अरे भाई तो क्या सही है भाई, अच्छा ऐप है। विल फाइंड। कल मम्मी को फ़ोन करके सुबह मम्मी मेरी डेट ऑफ टाइम क्या था। ट्राई कर, मतलब मैं नहीं बोलूंगा बिलीव कर नहीं बिलीव कर, बट ट्राई करने के बाद अपना जो भी डिसीजन फॉर्म करना है, इस पे मेरे को करना है, इस पे मुझे को फाइंड करना है कि कैसा है, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट दिस, लेकिन करो इंस्टॉल इसको। डन। मीम कास्ट के बाद मम्मी को भी फ़ोन लग जाएगा 6 बजे के आसपास। मम्मी बताओ डेट ऑफ टाइम। अब देखो भाई मेरे बारे में क्या क्या बताता है। सही है भाई। काफ़ी सारी चीज़ें कॉमन भी देखी मैंने। लियो का ट्रेड से होता है अटेंशन सीकर, हो तो हूँ मैं। अगेन किंग साइज लाइफ, एक वन ऑफ द ट्रेड्स ऑफ लियो, दैट यू नीड सम थिंग्स इन बिग, जो कि मैं लियो। तू भी लियो है? तू सैग। अच्छा, वो क्या होता है उसका जानवर? आधा घोड़ा आधा। तू लियो इंसान। कैसे? लियो कैसे? वो नहीं पता भाई हूँ भाई, लेकिन तेरा तो मार्च में है ना। डेट्स नहीं, लेटर्स में भी होता है। लेटर्स में भी होता है? हाँ, I think। नहीं डेट्स में होता है। डेट्स वाला असली होता है। डेट्स में ही असली होता है, असली नकली नकली भाई कुछ मेरे को- नहीं होता है। असली नकली कुछ नहीं पता, पर जो है वो है। डेट्स में ही होता है, असली नकली कुछ नहीं होता पागल। अरे बहुत लोग वो भी बोल देते हैं कि मैं आई आइडेंटिफाई एज अ लियो। अरे वो तो फिर तुम LGBTQ पे आ गए। वही, वो तो फिर तुम गलत चीज़ पे चले गए। हाँ नहीं तो एस्ट्रो सो रहा है क्या? वो तो तुम ज़ोडिएक साइन प्लस में चले गए। LGBT से याद आया, थोड़ा डार्क होगा, ठीक है? नहीं वो वैसा कुछ नहीं है। इट्स फन, इट्स वेरी इनोसेंट। तो और बचपन में ऐसे बहुत सारी इनोसेंट एक्टिविटीज थी मेरे साथ, ठीक है। तो दो सुनाता हूँ। LGBT था,
मैंने पहली बार LGBTQ के बारे में सुना था वेरी अर्ली, मतलब वो ICSE स्कूल में जल्दी से पढ़ा देता है तुम्हें सब चीज़, तो 6-7 में होऊंगा। अब टीचर ने LGBTQ बोला और मेरे को लगा वो बोल रहे LGBTQ। ऐसा तो हमारे इंडिया का यूथ है, क्या इक्वालिटी की मांग करे हुए। अरे भाई यार 7th का बच्चा हो, कुछ पहली बार सुना। And there had been numerous incidents. अरे I am telling you, whatever I speak, I write, do, वो पिछले 1-2 साल में हुआ है इस ये ट्रांसफॉर्मेशन। उसके पहले मैं जहाँ पे भी रह रहा हूँ वो तो अभी कहानी बनाने के लिए why do I only speak English? Because I was raised in an environment कुछ नहीं। सीन ये था कि मैं बस गलतियाँ करके सीखता है, तो LGBTQ और ऐसा एक इंसिडेंट था, तो ये सैनिटरी नैपकिन्स, ओके, तो मैं बहुत छोटा था, ये होऊंगा मैं 5-6 साल का। अब ना टीवी था हमारे घर पे, तो उसमें डायपर्स वाइपर्स के ऐड आते थे, तो मैं मेरी मम्मी के साथ और मेरी एक रुचि दीदी थी वहाँ पे, शी वॉज अ रिलेटिव, और वो कभी कभी मुझे स्कूल से लेने आती थी, तो स्कूल से डायरेक्ट हम लोग चले गए, ये मेरा स्कूल है और ये है विशाल मेगा मार्ट। और उस टाइम पे मतलब सोचो ना, मैं 7-8 साल का हूँ, 6-7 साल का हूँ, उस टाइम पे विशाल मेगा मार्ट वॉज अ गुड ब्रांड। आजकल तो कुछ भी हो गया, बट पहले इट वॉज गुड। तो वहाँ पे ना वो सैनिटरी नैपकिन खरीद रही है, ठीक है। अब वो वाइट कलर का वो दिखे, और यहाँ पे हैं लोग हैं, जेंट्स हैं, लेडीज़ हैं, ठीक है, 2nd फ्लोर पे थे यहाँ पर। और मैं ज़ोर से, क्योंकि आई वॉज लाउड किड, रुचि दीदी आप डायपर्स क्यों खरीद रहे हो? हाँ, और ये मेरे को ऐसे देख रही है कि क्या बोलूं, और साइड वाइड से लोग मेरे को ऐसे देख रहे हैं। अब हाँ, आप डायपर्स क्यों खरीद रहे हो बताओ, और फिर मैं जिद करने लगा, बताओ डायपर्स क्यों खरीद रहे हो? तो मम्मी आती है, हाथ पकड़ती है, लेके जाके कुछ दिला देती है मेरे को। किसके बारे में क्वेश्चन मत पूछ। अरे हाँ भाई, ओ भाई, आई मिस्टूक टैम्पॉन्स फॉर डिल्डोज। मुझे लगता था कि टैम्पॉन्स डिल्डोज होते हैं। 12वीं तक तो टैम्पॉन के बारे में पता ही नहीं था मुझे। एक मिनट अभी भी नहीं पता है। भाई टैम्पॉन्स एंड बट प्लग्स आर डिफरेंट थिंग्स, राइट? मेरे को नहीं पता भाई, टेम्पल्स नहीं पता। हाँ आर डिफरेंट थिंग्स। हाँ, ठीक है। आई वॉज एक्चुअली वेल एजुकेटेड अबाउट दिस बाय सम पर्सन दैट यू गाइज नो, राइट? वेरी क्लोज गर्ल है ना, सो उसके साथ मेरी इस पर बहुत लंबी डिस्कशन हुई थी। ओए, यू कैन लीव द गूगल असाइड, आई एम द गूगल हेयर। सो टैम्पॉन्स एंड ब्लड प्लग्स बहुत डिफरेंट चीज़ होती है। एंड डू यू नो सैनिटरी पैड्स का साइज नहीं होता, देयर इज नो लार्ज, स्मॉल, एक्स्ट्रा लार्ज, मीडियम। ये सारी ब्रांडिंग है भाई होता है इट भाई। डिपेंड्स अपॉन द फ्लो। तो स्टार्टिंग के 1 से 2 दिन में लो फ्लो रहता है, फिर हाई फ्लो आता है, एंड देन फिर थोड़ा मीडियम फ्लो रहता है, तो गर्ल्स प्रेफर हाई फ्लो पैड्स, एंड फिर उसके बाद लो फ्लो धीरे धीरे ऐसे चलते रहता है। सो दिस इज़ द साइकिल जो चलती है वहाँ पे, ठीक है। नाउ इस पीरियड में बहुत सारी चीज़ें, अचार वचार ये सब अवॉइड Also, I करने want to understand the biology of mood swings, why क्यों होता है? को हार्मोन्स रिलीज नहीं होते हैं। अरे बाकी क्रैम्प्स की वजह से मेरे को भाई दर्द से हाँ बहुत वही irritation बेसिकली और मेरे सब को क्रैम्प्स का बताया नहीं, गया था। ये तो बहुत नॉर्मल वे सोचने का है। इरिटेशन तो बहुत सारी चीज़ों से हो सकता है। देर मतलब समझ रहा है, देर माइट बी गोइंग समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी दैट लीड्स टू दिस, और हर बार रियल रीज़न तो कुछ होगा। मेरे को लगता है ना, ये भी engineer Let's को not कुछ- हाँ, assume मुझे- let's मुझे not लगता है assume ये- anything in this situation please। मुझे लगता हम है- अभी बहुत सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं, अगर हल्का से भी राइट या लेफ्ट गए तो लग जाएगी, है ना? शांत रहे प्लीज। गेटिंग कैंसल्ड बाद में बोलूंगा, recording बिफोर के स्टार्टिंग बाद द करियर। हाँ, तो बेसिकली फ्लोज लोज ये रहता है, और उसके बाद अब वही है पर साइकिल। ठीक है, बोल सकता था तू, कोई नहीं।
मैं हूँ इधर बैठा हुआ। अपने को साइकिल्स का तो पता ही है कि वो कुछ फिक्स नहीं रहता, कभी भी हो सकता है ना। एंड बोला जाता है कि एवरी मंथ इट शुड रिपीट, कहीं बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है, समथिंग इज़ रॉन्ग एंड यू शुड गेट इट चेक्ड, जो बेसिकली हेल्थ केयर की बात आती है। और हाँ उसके भाई, बाद I have been a period reliever for a lot of women. हाँ मतलब ऐसे बैठ के बोल हाँ भैया, अरे मतलब पीरियड रिलीवर है पीरियड रिलीव हाँ मतलब मेकिंग them comfortable around that जो time. तू बात बोल रहा है इट इज़ वेरी ट्रू। जिस मतलब आई हैव सीन पीपल जितने फ्रेजाइल हो जाते हैं वो, जितने वल्नरेबल हो जाते हैं उस टाइम पे, एंड द वे दे रिएक्ट, यू कैन नॉट एज्यूम कि ये बंदे से तो मैं कल बात कर रहा था। उनके कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं। एंड मैं बहुत टाइम इनिशियली व्हेन आई यूज्ड टू टॉक टू पीपल आई वाज इन शॉक कि ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया, मैं रिएक्ट कैसे करूँ। फिर टाइम के साथ साथ ढलते जाते हैं, यू गेट टू अंडरस्टैंड कि होते हैं ये साइकिल्स, तुम्हारे मूड स्विंग्स आते हैं, यू हैव टू ट्रीट, यू हैव टू डील विद इट, यू हैव टू हैंडल इट इफ यू वांट टू बी विद दैट पर्सन, तो ही समझ पाओगे, नहीं तो अनपढ़ रह जाओगे, बहुत इम्पोर्टेंट। बन जाओगे तुम। मेरे सिग्मा ये मेल। मतलब keeping aside all the jokes that I have for this thing, बहुत ऐसा टाइम I got to know about these things in 8th 9th, ठीक है। अब मैं मतलब पूरी चीज़ सीख लिया था बिकॉज आई वॉज सराउंडेड बाय गर्ल्स, और फिर बताते रहते थे चीज़ें, स्कूल में भी कुछ कुछ बताया था, तो ये सब। एंड ये मैं बात कर रहा हूँ 11th ग्रेड की। तो अब मैं हूँ, ठीक है, मतलब आई एम ओपन अबाउट इट, वेरी ओपन, लर्न सो मेनी थिंग्स। तो वो भी थी, तो अब ये शी वॉज अ पर्सन आई वॉज क्लोज टू, तो काफ़ी रॉ कॉन्वर्सेशन होती थी, तो सभी बात कर देता था। और मतलब 1.5 साल बहनचोद मैं हर महीने 4-5 दिन झेल रहा हूँ इसकी, सुन रहा हूँ मैं उसकी, ठीक है। तो देयर वाज अ डे आई रिमेंबर, 11th ग्रेड था और मम्मी के लिए मुझे लेने जाना था सैनिटरी नैपकिन। आई वेंट देयर और मैं लिया। अब ये इंसान है कि यार बाद में आना, ब्लैक पेप वो नहीं है, पॉलीथिन नहीं है, बाद में लेके जाना। तो मैं बोला हाँ, तो ऐसे ही दे दो हाथ में। एंड दिस पर्सन वाज लाइक तुम पागल हो क्या, ये ऐसे लेके जाओगे। एंड वो थोड़ा मेरे को बात को चुप गई, और मैंने उसको वहाँ पे खड़ी सुना दिया उसको। मतलब 1-2 गाली वाली भी दे दी। हो क्या तुम, क्या कुछ है क्या, बीमारी थोड़ी होती है, ये सबको होती है ये, और फिर तुम क्या कर रहे हो। मैं घर गया, मैं क्या चल रहे हैं इनके, ये सब ऐसे। और मैंने बोला मम्मी के सामने कि यहाँ पे चल रहे हैं इनके ऐसे ऐसा ऐसा। एंड देन शी टोल्ड मी कि इट इज़ नॉट ओपन। अरे हाँ भैया, तो मैंने मम्मी को बताया कि बायोलॉजी है ना ये, और कुछ तो नहीं है। एंड हाँ, एंड सिंस देन माई मॉम वॉज ऑल्सो वेरी ओपन अबाउट इट। मतलब उससे पहले वो कोड वर्ड्स में नहीं बोलते कि खाना नहीं बना पाए, क्यों, 4 दिन चल रहे। अरे भैया क्या 4 दिन चल रहे हैं, वाई, आई नो, I am fucking in 11th grade and I know terminologies. Tell me that you are on your periods, you are on your menstrual cycle. और जब मैंने मम्मी के साथ ये कॉन्वर्सेशन की, and then it was open. I'm not being able to do this, why? I'm on my periods. Okay, cool. तो और ये ना, आई थिंक इसके बारे में ओपन होना, दो काफ़ी चीज़ों के बारे में ओपन होना इंडियन सोसाइटी में सही नहीं है, बट आई थिंक अबाउट मेंस्ट्रुअल साइकिल, अबाउट पीरियड्स, इफ़ यू आर चार्मिंग और नॉट, यू शुड नो अबाउट पीपल दैट इन कॉन्टैक्ट विद, क्योंकि उससे ना तुम एक काफ़ी ऐसा माइंडसेट डेवलप करते हो कैसे बात करनी होती है, प्लस ये तुम्हारे रिलेशंस के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। मतलब टू ऑल द गाइज बाहर जितने भी, एवरीवन, गाइज क्या यार, लड़कियों को भी बी ओपन अबाउट दिस स्टफ। मतलब वही है, जैसे प्रतीक ने वही बताया कि स्टार्टिंग में उसके साथ इतना कूल सिचुएशन नहीं थी फैमिली की, मतलब मम्मी के साथ उसका इतना वो नहीं था, बट देन व्हेन ही वेंट देयर एंड टॉक, चीज़ें ओपन अप हुई। सो बी इट योर गर्लफ्रेंड, बी इट योर फ्रेंड, बी इट योर मदर, अगर तुम सोचते हो दैट यू हैव दैट कनेक्शन विद देम और यू हैव दैट बॉन्ड विद देम, ट्राई टू ओपन अप विद अबाउट दीज थिंग्स, क्योंकि इससे तुम्हारा बॉन्ड ही स्ट्रांग होगा। यू विल नो कि अच्छा इसने आज मेरे पे चिल्लाया या फिर ये इसका मूड ऑफ लग रहा था, सो दैट वॉज बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। वो एक कनेक्टिविटी थोड़ा सा और कम्युनिकेशन गैप जो आता है ना, जो बोला जाता है, उसको भी सॉल्व कर देगी। और पता है ये चीज़ हमारे सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में इतनी ही टबू है
कि माई मदर वॉज माई फर्स्ट सेक्स एजुकेशन बोल लो, क्योंकि शी टोल्ड मी कि मतलब एज अ चाइल्ड आई यूज टू लाफ ऑन ब्रेस्ट्स, ओके। जब भी मैं इंसाइक्लोपीडिया एक्सिस में देख लेता था और मैं शर्मा जाता था और ये सब, तो टोल्ड मी इट्स जस्ट फ्लैश, पार्ट ऑफ फ्लैश। जैसे तुम्हारे हार्मोन्स पापा को देखते हो मुँह छाती है, तो उनके हार्मोन्स यहाँ पे होते हैं। हाँ, लेडीज़ के हार्मोन्स वहाँ पे नहीं आते, यहाँ पे आते हैं। सो इट इज़ नथिंग बट द फ्लैश ऑफ बॉडी एंड वी शुड कंसिडर इक्वल। एंड सिंस देन मतलब वो दिमाग में बैठ गया कि फ्लैश ऑफ बॉडी है तो किसी चीज़ को वो नहीं करना है, मतलब वो नहीं करना। एंड देन सिंस देन आई एम वेरी ओपन अबाउट सेक्स एंड सेक्स एजुकेशन ये सब। बट वो ये मम्मी ने मेरे को सिखाया जब मैं 3/4 में था, ये चीज़। अब सीन क्या हो रहा है, बट 11th ग्रेड में शी कांट टेल मी दैट शी इज ऑन अ पीरियड्स। इस लेवल पे इंडियन सोसाइटी में पीरियड्स को टबू माना जाता है, एंड दैट कम्प्लीटली ब्लोज माई माइंड ऑफ। यार अब अपन उस पर किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, बिकॉज इट हैज़ बीन अ लॉन्ग वे बैक जहाँ से ये चीज़ें चालू हुई है। मतलब सीन इन माई फैमिली ऑल्सो कि भाई जो घर की वो होती है बहू, उनको अलग रख दिया जाता है 7 दिन तक। तुम्हें 7 दिन या 4 दिन का शायद कुछ रहता है कि किसी से बात नहीं, मतलब घर के एक अलग जगह पे रहना है जहाँ पे तुम किसी को छू नहीं रहे हो, तो मंदिर नहीं जा रहे हो। अब बेसिकली अगर उस पर देखा जाए सो दैट वाज फॉर द हाइजीन, क्योंकि वही उन्हें पता था कि उस टाइम पे कितने जर्म्स किचन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, वहाँ खाना बनता है, 10 चीज़ें होती हैं। सो जस्ट टू कीप हर सेफ ये चीज़ करी गई थी दैट शी शुड नॉट एंटर द किचन एंड शी शुड बी ऑन अ रेस्ट टाइप ऑफ थिंग। क्योंकि तुम भाई महीने में 30 दिन होते हैं, तुम 23 दिन काम कर रहे हो, तो 7 दिन का यू कैन हैव अ ब्रेक ऑफ योर ओन। ये कामाख्या देवी, वहाँ पे कुछ सीन हुआ था। कामाख्या सीन नहीं हुआ था। कामाख्या हर साल होता क्या है कि एक अम्बुबाची मेला होता है, एंड मिस्टीरियसली जो पानी है ये कामाख्या माँ का वो लाल हो जाता है। तो वहाँ से जो कपड़े निकाले जाते हैं वो दीज आर रेड इन कलर, एंड पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया गोज टू अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची बोलते हैं, अम्बुबाची बोलते हैं, आई डोंट रिमेम्बर अच्छे से। मैं कभी वहाँ पे गया नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा क्राउडेड प्लेस होता है वो उस टाइम पे, और फिर मैं थोड़ा क्राउड से दूर रहता हूँ। और इतना क्राउड क्योंकि लोग वो कपड़ा लेने आते हैं दूर दूर से। कपड़ा लेने आते हैं मतलब क्या कपड़ा निकलता है? वो जो पंडित जो कपड़ा लगा के रखते हैं ना, हाँ। वो रेड कलर का हो जाता है। अच्छा, ओके, हाँ। तो एज अ प्रसाद या फिर जो पूजा करने के लिए वो सब लेके जाते हैं। तो ये सा अम्बुबाची कहते हैं, मुझे याद आया। तो पढ़ना है इसके बारे में, पूरा लाल हो जाता है, मिस्टीरियसली वो रेड हो जाता है एक टाइम पे। तो ऐसा ही है। तो वो है मतलब मैं ये देखता हूँ कि इट इज़ सो आयरॉनिक एंड हिपोक्रेटिक ऑफ द सोसाइटी। दो ठीक है, मतलब मैनी पीपल, सदगुरु ऑल्सो गेव रीजंस, द नेगेटिव प्लानिटरीज एंड एवरीथिंग, बट मतलब यहाँ पे तुम एक चीज़ की पूजा कर रहे हो और यहाँ पे तुम एक चीज़ को वो कर रहे हो। दो पहले जब जैसे तुमने तीर्थ ने बोला कि हाँ देर आर रीजंस की रेस्ट करने के लिए हो सकता था वो, बट विथ टाइम ना वो सारे एंगल हट गया है, और अभी इग्नोरेंस का एंगल ज़्यादा स्टार्ट हो गया है। पीपल आर इग्नोरिंग दीज मैटर्स। जो तू बोल भी रहा था ना, मैंने उसके बारे में एक लेक्चर देखा था बहुत पहले, जैसा ही दीपक का, थ्रू विच आई केम टू नो कि कितना रिच ये चीज़ है और इसको हम लोग इग्नोर किए जा रहे हैं। और प्लस वही बात है कि क्राउड में किसी को अगर कुछ फील कर दो तो वो लंबे समय तक टिकता है, और ऐसा टिकता है कि यू इवन आफ्टर नॉट नोइंग द रीजंस कीप फॉलोइंग इट। वो चीज़ लोगों के डमनेस में दिख जाती है, चूजिंग देयर करियर और एनीथिंग। पर मैं जो मेनली लेक्चर की बात कर रहा था, उसमें लेक्चर या कुछ स्पीच थी, उसमें वो बंदे ने बहुत प्यारी बात बोली अबाउट द कामाख्या देवी टेम्पल एंड एवरीथिंग। वो मेरे को याद आ गई। उसने बोला कि एवरी इंडियन गॉड और लेट्स से एवरी डीटी जो इंडिया में बेस्ड है, ये है सर्टेन राइट्स, लॉ के राइट्स हैं उसके पास टू फॉलो हिज ओन धर्म। और जिस भी तरीके से ये जो तुम टच करने की और नहीं करने की बात करते हो, गॉड के ड्यूटीज़ हैं कि वो उस ब्रह्मचार्य को कंटिन्यू करे या ना करे, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट। और उस तरीके से फिर आगे जाके अगर तुम लॉजिकली सोचोगे कि किस तरीके से अगर तुम टच नहीं भी कर पाओ तो भी इट मेक सेंस। वो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स सोच नहीं बनाई। मैं बताता हूँ, फिर से बताता हूँ, थोड़ा बोलेंगे ऐसे। टच करने से मना किया तुम्हें, किसको? गॉड को। क्यों? अच्छा, सेम रीजंस, ठीक है। बट दिस गाय सेज, और मेरे को अब जाके लगा लॉजिकल कि ठीक है टच करने से मना किया, मैं मानता हूँ बात। नाउ एवरी इंडियन गॉड, और एक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इस कॉन्टेक्स्ट में सेट किया जाता है एक आइडियल फिगर को हु इज़ नॉट इन एनी परसूट ऑफ सम प्लेजर। एक आइडियल फिगर है
आइडियल फिगर हमेशा ब्रह्मचार्य वाले रास्ते पे रहेगा, और इसीलिए इफ़ यू टच हिम तो उसका धर्म खत्म हो रहा है. इफ़ यू रिस्पेक्ट द गॉड, इफ़ यू रिस्पेक्ट द डीटी, तो तुम उसको टच नहीं करोगे. विच इज़ वाई ये नहीं टच करना भी बहुत लॉजिकल तरीके से उसने समझाया है, एंड नॉट कि अरे टच मत करो, हमको बोला गया है दादा दादी ने कि नहीं करते हैं, फिर भगवान पाप कराएंगे, ये कराएंगे, वो कराएंगे. तो दिस इज़ वेयर आई फेल्ट कि हाँ भगवान पाप कराएंगे. हाँ, तो दिस इज़ वेयर आई फेल्ट हाँ ठीक है, इट मेक सेंस. सेंड मी द लेक्चर. मैं भेजता हूँ देखो. जो तूने बोला मतलब इट्स योर चॉइस कि मतलब तुम्हें फॉलो करना है कि नहीं करना है, इट शुड अगर बी. तुम भगवान को मानते हो तभी उसके पास जा रहे हो. नहीं वो सब मैं समझ गया, बट यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट है मेरा अलग पॉइंट है थोड़ा सा. हाँ बोल. मेरा पॉइंट ये है, ये मतलब तेरे वाले से कहीं तक रिलेटेड नहीं है, दिस इज अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग. तुम बोल क्यों रहे? ऐसी भाई दिमाग में आ गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच. बोल. सो बेसिकली क्या है जो तूने बोला कि भाई क्या कहते हैं, इंडिया में ऐसा है कि यू कैन फॉलो योर ओन धर्म और क्या कहते हैं उसकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, एवरीबडी शुड रिस्पेक्ट है कि कौन सा धर्म आप फॉलो कर रहे हो. बट यहीं पे यही बात आ जाती है कि अगर उसकी वजह से किसी और पे इफेक्ट पड़ रहा है सम हाउस इन एनी वे, किसी और धर्म पे, इंडिविजुअल पे, धर्म पे, किसी पे भी पड़ रहा हो, सो इज इट स्टिल फेयर टू फॉलो इट, और या फिर तुम्हें उसको कुछ चेंजेस नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो रहे हो. हाँ नेगेटिव इम्पैक्ट्स हो रहे सोसाइटी पे, इंडिविजुअल्स पे या किसी और धर्म पे, सो शुड यू फॉलो इट और यू शुड ऐड ऑन सम चेंजेस, या फिर तुम कुछ अलग उसमें अपने टू अ सर्टेन लेवल चाहते हो तुम चेंज कर सकते हो, उसे चेंज करके फिर उसे फॉरवर्ड लेके जाओ. क्या बेटर रहेगा, क्या लगता है? डिपेंड्स. मतलब अभी तो जैसे अर्बन लाइफ है, मैंने रूरल भी देखी है जहाँ से मैं आता हूँ, और मैंने अर्बन भी देखी है, तो आई थिंक पीपल चेंज और वो अपने हिसाब से अडॉप्ट कर लेते हैं. फिर आफ्टर अ पॉइंट इट ऑल डिपेंड्स ऑन फेथ, क्योंकि वही बात है, जितना फॉलो कर पा रहे हो उतना ही सही, अच्छे मन से करो, अदरवाइज ना करो तो ज़्यादा अच्छा है. इसने अर्बन रूरल वाली कहीं मेरे को अभी जस्ट हिट करी कि फ्रॉम मेरे गांव साइड भी when people come there are certain group of people जो कि अर्बन में जाके उनके साथ मिक्स हो जाते हैं, they know their way in and out वाली चीज़ पूरा है ना. बोल. लेकिन फिर उसके साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जाते हैं, दे ट्राई टू मिक्स देयर, लेकिन फिर घर आके उतनी गाली देते कि अरे कैसी जगह है वहाँ पे, ये पहन के ये घूम रही थी, ये पहन के वो घूम रही थी. दे विल बी लाइक क्या कहते हैं, अरे मतलब उनके सामने टू द पर्सन इन व्हेन दे आर इन दैट अर्बन क्राउड दे विल लाइक अरे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी ड्रेस है, बट व्हेन दे गो बैक दे विल स्टार्ट टॉकिंग अबाउट कि भाई अरे कैसी ड्रेस पहनी हुई थी उसने, उसको देखा था कैसी, क्या वो थी, कैसी थी. सम पीपल आर अपफ्रंट ऑल्सो, मतलब वो रूरल में है, सो दे से इट इन द अर्बन सोसाइटी ऑल्सो कि यार ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही, कैसे कैसी क्या ड्रेस पहन रखी, बताओ हमारे यहाँ पे लड़कियाँ ऐसी नहीं करती, वो नहीं करती. ना आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट कि लड़कियाँ ऐसे नहीं करती, वो ठीक यार है अपना माइंड. मेरे को पता है क्या लगता है कि ये सारी चीज़ों के बारे में ये बात ही वो लोग करते हैं जो बहुत विले होते हैं. जैसे तुम एक जॉर्ज फ्लॉयड का सीन हुआ था, ब्लैक लाइव्स मैटर, एक टाइम पे बहुत चला था क्योंकि वेले बैठे थे. कोविड में आई एम नॉट सेइंग इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ वेरी सेंसिटिव टॉपिक टू टॉक अबाउट, बट सुशांत सिंह के टाइम पे भी जनता बहुत खाली थी, तो मैटर उठ गया. वेले इतने थे कि क्या करें, तो यहाँ से कुछ अलग अलग टॉपिक्स इंट्रोड्यूस हुए, उसके सब टॉपिक्स बने, वो न्यूरॉन्स की तरह कनेक्शंस बने. सुशांत सिंह का तो आज भी ट्विटर पे उसका वो चलते रहता है कि हम सुशांत की उसको आत्मा को की शांति के लिए हम लाइव ट्विटर लाइव पे बैठ के हम लोग ये करेंगे. इट इज़ नॉट रॉन्ग, वो ठीक है, पर नहीं इट्स वेरी क्रिंजी. यार तू किसी की बात है, वो फेस वाली बात है, वही बिलीफ को तू क्रिंजी नहीं बोल सकता. अगेन वही वाली बात आ गई यार, वो उनके बिलीव्स. अब तू किसी चीज में बिलीव करता हो किसी और को. शो यू सम क्लिप्स जहाँ पे पीपल आर टॉकिंग बेसलेस शिट. इट्स नॉट अबाउट बेसलेस शिट. मैंने तो ऐसे वीडियोस देखे हैं जहाँ पे वो किसी एक टकला सा बंदा उसकी सोल से बात कर रहा है किसी मशीन के थ्रू, और वो आवाज़ ऐसी रोबोटिक से निकाल रहा है. मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जहाँ पे वो है कि सुशांत की आत्मा को शांति मिलेगी अगर हम यहाँ पे बैठ के उनकी मूवीज के बारे में बात करेंगे. अरे नहीं कुछ भी है भाई, सुना है मैंने. हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, कुछ भी है ये. हाँ तो ये बोल रहा हूँ, तो पीपल आर स्टिल सो जॉबलेस. ट्रू, दिस इज द एग्जैक्ट पॉइंट वेयर मेरे को लगता है प्रॉब्लम है. जॉबलेस, बीइंग जॉबलेस.
नॉट बीइंग मतलब ऐसे भी नहीं कि Mindset jobless, लेकिन being जो jobless. वेला वर्ड होता है ना, इतने खाली हो तुम लोग कि यू हैव टू टॉक यार, अबाउट दिस, ये बचा है तुम्हारे वो लोग जैसे। खाली भी नहीं होंगे यार, उनके पास कुछ तो काम होगा। नहीं वैसे नहीं, तू अवंतिका देख, मतलब जो भी ऑडियंस देख रही होगी उनको ना भी समझ पड़े, पर हमारे 2 स्टूडियोज़ हैं। स्टूडियो ये वाला जो है ये बहुत अच्छा माहौल है, अच्छा इन्वायरमेंट है, यहाँ पे बहुत प्यारे से लोग हैं। एस्ट्रो को हम घुमाने लेके जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, निकलते हैं, कुछ नहीं है। पर अवंतिका पे पता है कैसा सीन है, हम लोग एक दिन मीम कास्ट करके 2 बजे रात को आ रहे थे, वो बात है। खाली होना ना होना अलग बात है, पर जिस तरीके से तुम्हारा माइंडसेट बना हुआ है कि तुम्हारी ज़िंदगी इतनी वॉइड और खोखली है कि यू हैव टू फोकस ऑन So it's not about being jobless, it's not about being what you are doing, it's more of the mindset वाली चीज़, mindset jobless वाला जैसे तुम्हारा। बचपन से तुम लोग देखते आए हो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे ज़्यादा नेबर की लाइफ में इन्वॉल्व हैं और तुम भी वैसे ही बन जाते हो। ऑन द अदर साइड यू सी योर पेरेंट्स डूइंग देयर शिट, दे आर डूइंग वेरी गुड, और आगे जाके तुम भी फिर अपनी ही चीज़ों पे फोकस करते हो। यू डू नॉट केयर वेरी मच अबाउट पीपल अराउंड यू, नॉट इन अ बैड वे, पर फिर भी तुम अपनी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हो। ऐसा नहीं कि ये क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो वाली बात। 10 चीज़ें इधर उधर, सर मार रहे हो, ये मार रहे हो, मारो। नाइस नाइस नाइस। तो ये रहता है भाई। एस्ट्रो के आने के बाद भाई मैं एक बात बोलता हूँ, ज़िंदगी में प्यार की डेफिनेशन पता चली है। अभी तक तो आई बीन वेरी रफ विथ माई सो मैनी रिलेशनशिप्स, बट नाउ आई फील रिस्पॉन्सिबल फॉर बहुत। सम लिविंग थिंग। बहुत बहुत प्यार की निशानियाँ, बहुत प्यार की निशानी है। बहुत प्यार की निशानियाँ। मेरे को तो कुछ करता ही नहीं, उसे पता है उसने जिस दिन काटा मैं वापस काट दूंगा। उस दिन खा जाऊंगा। खा जाऊंगा, काटूंगा, खा जाऊंगा भाई। मेरे से नहीं करता है एस्ट्रो, मेरे से बस आता है थोड़ा सा ऐसे ऐसे सर्वर मारता है, हल्का सा करने की कोशिश करता है। प्रतीक वो जो नीच वाली उंगली होती है ना, हाँ, वो करता है हाँ, कि हाँ। दबा देगा मुंह ऐसे करके और बस जाने ही नहीं देगा, उसकी पूरी बॉडी तड़प रही है और वो बैठा है, फिर तो काटेगा नहीं ही ना भाई, तुझे। मुंह कभी ऐसे तड़पाया नहीं। मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ, चल रहा है। मैं जाता हूँ उसके पास, मैं उसको ऐसे ये करता हूँ जब वो नीचे, मैं बेस्ट मतलब ये मैं 2 दिन पहले तक करता था, फिर मैंने अभी छोड़ दिया करना हीट हिट। एंड करते हैं। तो मैं 2 दिन पहले तक कर रहा था और फिर मैंने देख लिया इरिटेट, तो मैंने छोड़ दिया। वो इधर से तो मैं एक साइड से ऐसे करता हूँ, फिर इधर देखता है तो मैं ऐसे करता हूँ, फिर ऐसे करता हूँ, तो फिर निकल के भाग के आता है मेरे पे। तो गुस्से में होता है भाई वो, ऑब्वियसली तेरे पे गुस्से पे होगा। ओ फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। पता है मेरे साथ क्या होता है, मैं जब भी उसको खाना खिलाने जाता हूँ ना, तो कुछ कुछ नया नया ट्रेन करने को, सीखने को उसको मैं बिठाता हूँ साथ में। तो उसको भाभी ने एक बार क्या पता क्या मेहनत करके हैंडशेक सिखा दिया, ठीक है। तो ट्रीट्स दे के बढ़िया सीख गया हैंडशेक। अब वो करता ये है कि तुम उसको फूड देने जाओ, तुमने फूड यहाँ पे रखा है, तुमने बोला है सेट सेट एस्ट्रो सेट एस्ट्रो बॉय सेट, फिर एकदम से भागते आएगा, फिर तुम बोलोगे सेट, तो उसको हैंडशेक तो पता नहीं है क्या होता है, सिर्फ सिट और हैंडशेक सीखे भाई साहब, और कुछ आता नहीं है ज़िंदगी में, कोई मैनर्स नहीं है। तो ऐसे हवा में हाथ मारने लगता है। ले हाथ ले, उसे लगता है कि हाथ लो खाना दो, बाकी सब जाए बाढ़ में। ऐसे क्या बोल रहे, नहीं सुनाई दे रहा है, हाथ ले खाना दे। बहुत बुद्धू है। अरे ऐसे हवा में हाथ मारते रहता है कि चल खाना दे खाना दे। मस्त है एस्ट्रो के साथ। लाइफ इज क्वाइट एनर्जेटिक कह सकते हो, इधर से उधर भागना कूदना, इधर से उधर हैपनिंग। लाइफ इज लाइफ। A lot of things has happened. तो ये सीन है भाई। तो भाई मीमकास्ट 4 एपिसोड हमारा यहीं ख़त्म होता है। मीमकास्ट 4 खत्म होता है। लेट्स सी मीमकास्ट 5 में हम क्या ला पाते हैं, बट जो अभी तक टिक पाया है, एक चीज़ मेरी बहुत ध्यान से सुन लो बिफोर वी एंड। आई वॉन्ट ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु आर लिसनिंग टू दिस पॉडकास्ट एंड रियली अप्रिशिएट आवर वर्क। कॉमेंट करके सिर्फ इतना बता दो कि अच्छा लगा या बुरा लगा। अच्छा लगा तो क्या अच्छा लगा, बुरा लगा तो क्या बुरा लगा, आगे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सो दैट हमको भी फीडबैक मिलते रहे। बिकॉज हमको बंद कमरे में ज़्यादा फीडबैक मिलते नहीं है, वेरी ऑनेस्टली। हम तो चाहते हैं कि तुम बताओ। ये प्रॉब्लम मैं रिसेंटली फेस कर रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब प्रीमियम ख़त्म हो गया, तो मैं रिसेंटली ये प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ कि जब मैं पॉडकास्ट सुनने जाता हूँ तो फिर मैं वहाँ पे रह नहीं पाता। मतलब देयर आर स्टफ्स दैट आई वांट टू डू व्हाइल लिसनिंग टू पॉडकास्ट, फ़ोन में रहे तो वो नहीं हो पाता। सो फॉर दैट आई थॉट कि जितने भी सारे हमारे मीमकास्ट अभी तक 3 जा चुके हैं उन्हें हम स्पॉटिफाई पे अपलोड करते हैं। हो जाएगा। और क्योंकि स्पॉटिफाई पे ठीक है 1-2 एड्स बजेंगे बीच में, बट हाँ तुम उसको प्लेबैक पीछे से कर सकते हो, बट यूट्यूब पे करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो स्पॉटिफाई पे भी डालते हैं सो दैट यू कैन ऑल्सो इफ़ यू डोंट वांट टू वॉच अस टॉकिंग एंड जस्ट यू वांट टू लिसन टू अस व्हाइल वी टॉक, और तुम अपना काम कर रहे हो, बर्तन धो रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, जो भी
काफी पर्सनल हो गया ये तो। अभी अगर बर्तन ये धो रहे। थोड़ा पुराना होता, इफ यू आर वर्किंग, इफ यू आर हैविंग अ कॉफी, इफ यू आर ऑन अ डेट, बोल बोल। हाँ, तो बर्तन धो रहे हो कि भैया मैं तो यही करता हूँ, मैं जब बर्तन धोता हूँ तो मैं पॉडकास्ट बढ़िया सा सुंदर सा लगा लेता हूँ और मैं सुनते रहता हूँ, क्योंकि ध्यान बर्तन पे तो रहता नहीं है, तो यहीं पे कर लेता हूँ मैं। तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। तो स्पॉटिफाई पे विल गिव यू द अपडेट्स ऑन आवर इंस्टाग्राम्स। तो अगर तुम हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तुम्हें वहाँ से अपडेट्स मिल जाएंगे और फिर तुम स्पॉटिफाई पे कर लो। आई थिंक स्पॉटिफाई विल बी अ बेटर थिंग टू डू, और एप्पल पॉडकास्ट पे भी हम डाल देंगे इसको। बस एट द एंड थैंक यू सो मच एवरीवन यार जो मेरे आसपास मेरे से कनेक्टेड है, जो ये पॉडकास्ट सुनते हैं। आई फील सो हैप्पी टू शो यू शावरिंग लव दैट आई डू नॉट डिजर्व ऑनेस्टली। तो मेरे को लगता है कि तुम क्यों कर रहे हो ये सब, अच्छा लगता है देख के। बहुत सारे लोग मेरे को मेरे क्लासमेट्स मैसेज करके बोलते हैं कि यू आर डूइंग अ गुड जॉब गुड जॉब गुड जॉब, एंड आई फील आई अप्रिशिएट इट, अच्छी बात है। तो मुझे भूल ही गया भाई। ये क्लासमेट्स करो। नहीं मेरे भी बहुत नहीं करते वो, तो भाई, बड़ा भाई, चढ़ा भाई, के बोल दिया अब मैंने। लास्ट थिंग मेरे भाई ने किया था। तुमने जो बोला क्लासमेट्स, वो मैं लाइव जाता हूँ और एक ऐसा क्लासमेट है जिसे कांटेक्ट लूज कर दे, बट देन दिस गाय इज ऑलवेज ऑन द लाइव जब भी मैं आता हूँ। और ये बोलता है कि एक दिन जा रहा था डिनर करने, सॉरी प्रतीक भाई अभी डिनर करने जाना है फैमिली के साथ बाहर, कल लाइव में कल आता हूँ, कल पूरा टाइम रहूंगा। और मजा आता है ऐसे। कौन है भाई ये? वही मैंने भी क्लास 2 के टाइम का एक्सपीरियंस तुम्हें अगर तो बताऊं कि एक फ्रेंड के साथ रिकनेक्ट हो गया था फ्रॉम क्लास में, तो ठीक है, अब उससे बातचीत चल रही है। बातचीत क्या चल रही है, इट वाज गुड कि कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली। आई लाइक दैट, जिंदगी अच्छी यार चल रही है। इन दिस वे आई फील वेरी बैड। मतलब तुम दोनों के जैसे तुम रिलेशनशिप्स के बारे में बात करते हो, आई फील आई एम वेरी टेरिबल एट हैंडलिंग रिलेशनशिप्स। मेरे को लगता नहीं है कि मैं केयर करता हूँ इतना। इट विल इम्प्रूव स्लोली एकदम, उसको देखना, ही हैज आल्सो प्रोग्रेस ना। नहीं वो बात अलग है, मतलब अपन ने हम भाई इसके ज़्यादा बारे में डिफरेंस बात करी नहीं है वो वाली रिलेशनशिप और ये वाली रिलेशनशिप्स में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं भाई है। एफर्ट्स, प्लेबॉय मैगजीन का वेबसाइट निकाल। भाई एफर्ट्स सब मांगते हैं यार। चलो भाई खत्म कर रहे हैं अपन, है ना? पता नहीं, हाँ प्लीज या प्लीज आज के लिए खत्म कर एफर्ट्स हम भी मांगते हैं, कमेंट करके बताओ और एंड करते हैं। और कमेंट्स प्लीज, जेन्युइन कमेंट्स, जेन्युइन प्लीज हाँ, कचरा मत मचाओ, बट first नहीं। बंदा है वो एटलीस्ट कमेंट करके इतना बता दे कि हाउ वाज योर एक्सपीरियंस, नथिंग एल्स। वी डू नॉट वांट शुगर कोटेड वर्ड्स satisfying us, we do not care. Bye bye. बाय। बाय बाय।